साथियों नमस्कार, हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। आज हम आदिकाल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बेहतर ही अति महत्वपूर्ण हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा भी लाभ पहुंचाती है और रिवीजन करने में हेल्प पहुंचाती है तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये क्रम पर मत जाइए क्योंकि ये क्रम से कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। कवि सरहप्पा का समय राहुल संस्कृतायन ने क्या निश्चित किया है? इसका सही जवाब होगा आपका 769। ठीक है, आगे चलते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। ये अक्सर कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है और इसीलिए बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। सही कौन सा है? इसमें से कौन सा सही है बताना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा विशल देव रासो श्रृंगारिक ग्रंथ है। ये सही है आपका। आगे चलते हैं। सिद्धों का सही समय क्या है? तो इसमें सही समय बताना है सिद्धों का क्या है। तो 9वीं शताब्दी सही है। विद्यापति के पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। कवियों के कालक्रम के असंगत है, इसमें असंगत है कवियों को कालक्रम। तो इसमें से बताना है कौन सा। तो देख लीजिए चारों पहले। तो इसमें सही जवाब होगा ये असंगत है। ठीक है, और बाकी स्वयंभू 9वीं शताब्दी के हैं। ये भी सब इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बैठे हुए हैं तो पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो नोट कर लीजिएगा। पुष्पदंत जो है 10वीं शताब्दी के हैं। अब्दुल रहमान 12वीं और 13वीं शताब्दी के हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्वयंभू कौन सी शताब्दी के हैं। देखिए ऊपर जैसे पूछा गया था वैसे ही पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ प्रयुक्त हुआ था? तो पहले पहल कहाँ प्रयुक्त हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए। आगे चलते हैं। इसका आंसर होगा वल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेख में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। कुवल यमला कथा 9वीं शताब्दी के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका सही जवाब होगा उद्धवन सूरी। ठीक है, आगे चलते हैं। जिन कुशल सूरी पटाभी शेक रास के रचनाकार कौन है? पटाभी शेक रास के रचनाकार कौन है? तो इसके सही जवाब होगा इसका, देखिए इन चारों ऑप्शन देख लीजिए। एक मिनट, ये भी सब इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चंस हैं। इसका सही जवाब आपका होगा धर्म कलश मुनि। ठीक है, आगे चलते हैं। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन हैं? तो जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्मसूरी हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर गोला बनाया हुआ है। ठीक है, जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। उक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो इसका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जात भी अपने से नीची एक और जात ढूंढ लेती है। यह उक्ति कथन किसका है? इन चारों में से देखिए तो इनका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आगे चलते हैं। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है?
तो इसका जवाब होगा विशलदेव रासो। नलपति जी का है ये रचना। पृथ्वीराज रासो को शुकशुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले विद्वान कौन हैं? शुकशुकी संवाद के रूप में मानने वाले कौन हैं? इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे चलते हैं। खुसरो के गुरु कौन थे? खुसरो यानी अमीर खुसरो, ये निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था बताइएगा कमेंट्स में आप। विद्यापति के अतिरिक्त पूछा है, अतिरिक्त मैथिली भाषा, ठीक है, मैथिली का अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा उमापति। ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्न में से व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो इनमें से व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद।